सबको जय मसीह की। ग्रेट ग्रेस कलीसिया के परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यूट्यूब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज मैं कुछ नया देख रहा हूँ क्योंकि मैं चश्मा पहना हूँ। एनीवे, कुछ आप एक्साइटेड हो, मैं एक्साइटेड हूँ। ओके, आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे। क्या आप दुर्बलता से डरते हैं? क्या आप दुर्बलता से डरते हैं? तो हम देखेंगे इस विषय में। दुर्बलता बहुत प्रकार के होते हैं। फाइनेंस का हो सकता है, शरीर के हो सकता है, और परिवार की हो सकता है। कई सारे ऐसे दुर्बलता हैं। दिमाग, बढ़ती उम्र, कई सारी चीज़ें हम आँखों की दुर्बलता है, जैसे मैं आज चश्मा लगाया, कान में सुनने का, बोलने का, कई सारी दुर्बलता हैं। उससे हम डरते हैं और वो डर का शैतान अच्छा फ़ायदा उठाता। आज हम देखेंगे इस दुर्बलता के डर से हम कैसे राहत मिलेगा। परमेश्वर प्रतिदिन आपको शक्ति देने की प्रतिज्ञा करते हैं। हर दिन परमेश्वर हमें शक्ति देना चाहता है। उसे सत्यापित करें। प्रतिज्ञा दे रहा परमेश्वर, हर दिन आपको शक्ति देगा। उसे हमें सच्चाई में लागू करना होगा और उन वचनों के साथ हमें वैसे जीवन जीना होगा। तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बहुत जरूरी है और समझने की। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? अद्भुत वचन है। परमेश्वर मेरा प्रकाश है और परमेश्वर मेरा उद्धार है। किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। भजन 27:1 में इसे जोर से बोले, यहोवा आनंद मेरा गढ़, दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरा आनंद है और मेरा दृढ़ गढ़ है। नहमीया 8:10 में हम देख सकते हैं। अद्भुत वचन है। इन वचनों को सच्चाई के साथ हमें लागू करना होगा। हमें परमेश्वर की वचनों में एक्साइटेड होना, परमेश्वर की वचनों को समझना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीने का प्रयास करना होगा। तभी हम कुछ चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। जैसा पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों को आदेश दिया, वैसे बने। कैसे आदेश दिया था? इफिसियों का 6 और वचन 10 में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना हमेशा। दुर्बलता के भय से जीतने का उपाय दिया गया है बाइबल के हर एक बाइबल में। वह बोले जिसे बोलने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। हमें उन चीजों को बोलना चाहिए जिसे परमेश्वर हमें बोलने को देता है। जो बलहीन हो वह भी कहे, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। योएल का किताब 3 वचन 3 में, जो मैं अपने बारे में सोचूं, कोई बात नहीं, मैं वीर हूं। दूसरों की अपेक्षा मैं वीर हूं। जब मैं दुर्बलता महसूस करता हूं, मैं वीर हूं। यह नहीं कि जब मैं शक्तिशाली हूं तब मैं कहूं मैं वीर हूं। मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरी आंखों की कमजोरी है, उम्र की कमजोरी है, कई सारी चीजों में हम कमजोरी हो सकते हैं। शैतान को फायदा उठाने मत दीजिए। परमेश्वर के वचन को वादा करिए। परमेश्वर ने हर दिन आपको प्रतिज्ञा की है कि आपको शक्ति देगा। कहाँ है वो शक्ति? कहाँ है आपका विश्वास? हमें वचनों पर बल, वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार उन वचनों को सच्चाई में लागू करना होगा। परमेश्वर हमें शक्ति देगा। कहिए बार बार, कैसे भी परिस्थिति हो, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। जबकि मैं दुर्बल हूं तब मैं कहूं मैं वीर हूं। परमेश्वर मुझे आदेश देता है कि मैं बोलूं मैं वीर हूं। मैं जो भी हूं, मैं वीर हूं। मैं जहां कहीं हूं, मैं वीर हूं।
यह विश्वास की भाषा होता है। ये जो है विश्वास की भाषा है। हमें ऐसे परिस्थितियों में हमेशा एक बात, योएल की किताब 3 अध्याय वचन 10 को पढ़ो और पढ़ के इस वचन को कहो, कैसे भी परिस्थिति हो आप कहो कि मैं वीर हूं। क्या आपको असुरक्षा भय है? कई बार हम असुरक्षा महसूस करते हैं, पर ये असुरक्षा का भय मसीहों के विरोध में शैतान की एक रहस्यमय योजना है। वह जवान पिताओं को उनके परिवार के भरण पोषण की असुरक्षा का भय से प्रताड़ित करता है। बूढ़े मसीहों को उनकी बढ़ती उम्र के वर्षों में असुरक्षा के भय से चिंतित कराता है। कर्ज में डूबे हुए लोगों के हृदय में असुरक्षा के भय का कंजेक्शन लगाता है। उनके विचारों में गंभीर कर्ज की अधिकार असुरक्षा की महामारी भरता है। इस असुरक्षा के भय से आप कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? बाइबल पर विश्वास करके, बाइबल पर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन बोलकर, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 19 में। कैसे भी परिस्थिति हो, कहो आप कि परमेश्वर मेरे घटी को पूरी करेगा। यहाँ एक अभ्यास है जो असुरक्षा के भय को परमेश्वर के वचन के उपयोग में जीना सिखाता है या जीता जा सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की संगति में हमेशा कहिए, कैसा भी परिस्थिति की हो, मैं वीर हूं। योएल के 3 अध्याय 10 वचन, मैं वीर हूं, मैं जहां कहीं भी हूं मैं वीर हूं, मैं जैसा भी हूं मैं वीर हूं। दूसरी एक बात है फिलिपियों का 4:19, मेरा हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा हर एक घटी को वह पूरा करेगा। आर्थिक सुरक्षा असफलता निश्चित है, जबकि आप परमेश्वर के वचन को बलपूर्वक फैलाने और प्रबल होने दे। प्रेरितों के काम 19 और वचन 20 में, कोई बात नहीं यदि मेरे बहुत से बिल अदेय है, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। बहुत सारे बिल मैं पूरा नहीं कर पा रहा, भर नहीं पा रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, कहिए मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। कैसे भी महंगाई क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। मेरे बैंक अकाउंट की अपेक्षा मेरा परमेश्वर मेरी घटी पूरा करेगा। जब आर्थिक संकट मुझे परेशान करे, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। पैसों से तंग परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। पिछले आर्थिक असफलताओं के बावजूद भी मेरा परमेश्वर मेरे घटी को पूरा करेगा। जब सभी बातें गलत दिखाई दे, मेरा परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा। जब सभी बातें सही दिखाई दे, मेरा परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा। बोलिए जोर से, मैं वीर हूं। हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरे घटी को पूरा करेगा। मैं जहां कहीं भी हूं, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। मैं जो भी हूं, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर जो मुझे चाहिए देगा। अद्भुत है। सेहत देगा, परिवार में खुशी देगा, शरीर को भला चंगा रखेगा, फाइनेंस में अगुवाई करेगा, प्रोवाइड करेगा। पर आपको मुझे विश्वास की भाषा बोलना, विश्वास की भाषा बोलना। क्या आप रोग और बीमारी से डरते हैं? यह एक बहुत बड़ा नामी भय है जो अनगिनत लोगों को कष्ट देता है।
तभी परमेश्वर की तीव्र इच्छा हमें प्रेरितों के काम 10:38 में बताती है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हर एक किसी के पास परमेश्वर है। आज आपको उस परमेश्वर को समझना होगा। प्रेरित लोग, यीशु के चेले लोग यीशु के साथ रहें, यीशु के काम देखें, यीशु के साथ जीवन बिताएं, यीशु के साथ कार्य किए। आज वो अद्भुत है। मत्ती का 10:8-17 में कहता, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ऐसा 53:4-5 में कहता है, वह आप और मेरे लिए कोड़े खाए, आप और मेरे रोगों को उठा लिया, अधर्म को, कमजोरियों को ले लिया, दुर्बलताओं को ले लिया, ताकि आप और मैं बल प्राप्त कर सकें। अद्भुत है। भजन संहिता 103 और भजन 3 में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आप मृत्यु से डरते हैं? हमें ऐसे परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह से बाहर मृत्यु सच में एक शत्रु है। यीशु मसीह में मरो, यीशु मसीह में जीना, यीशु मसीह में मरना। यीशु मसीह आपके अधर्म क्षमा किया, यीशु मसीह आपकी कमजोरी को दूर किया, यीशु मसीह आपको नया जीवन दिया, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहता है, यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहता है। इब्रानी का 2 अध्याय 14-15 वचन में कहता, देखिए बाइबल क्या बताता है। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके साथ, उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उन्हें, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले। इब्रानी का 2 अध्याय 14-15 वचन। अद्भुत बात। यीशु मसीह आपको महिमा युक्त उद्घोषणा करता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अद्भुत बात है। यीशु मसीह ही शुरू है, यीशु मसीह अंत है, यीशु मसीह आदि है और यीशु मसीह अंत है। आप यीशु से अपना जीवन शुरू करिए। यीशु से आज कहिए, मैं वीर हूं, भले मैं कमजोर हूं, प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं वीर हूं, क्योंकि आपने मेरे अधर्म, मेरे कमजोरी, मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु नासरी, मैं विश्वास करता और बाइबल की बलि बोलूंगा। तो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। यूहन्ना 11:25-26 वचन। आप बाइबल खोलकर पढ़िए इन वचन और दावा करिए और कहिए, मौत से नहीं डरता, कमजोरी से नहीं डरता, फाइनेंस से नहीं डरता, बढ़ती उम्र से नहीं डरता, क्योंकि मैं विश्वास करता यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जिंदा परमेश्वर है। मैं एक कहानी बताता हूं, सुनिए। ये कहानी, इतिहास हमें बताता है कि एक समय आर्मेनियंस पर मूर्ति पूजक शत्रु सेना ने आक्रमण कर उन्हें हरा लिया। आर्मेनिया से बहुत से सिपाही थे। उन्होंने कत्ले आम और शताब झेला। एक दिन 40 आर्मेनियन मसीहियों को लाइन से शूट करने ले जाया गया। 40 लोग जो विश्वासी थे और यीशु मसीह पर अटूट विश्वास था उनको ले गया गया शूट करने के लिए, उनको मार देने के लिए। उन्हें एक विकल्प दिया गया कि यदि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया तो वे छोड़ दिए जाएंगे,
एक के बाद एक को गोले से घुमाकर उनसे पूछा गया कि क्या वे मसीह का इनकार करते हैं। प्रत्येक ने कहा नहीं और वह सुट कर दिया गया। प्रत्येक सिवाय एक के। जब वे आखिरी मनुष्य के पास आए, पूछा गया वह यीशु का इनकार करता है। उसने कहा हाँ। 39 लोगों एक लाइन में खड़ा किया गया और 39 लोगों से पूछा गया क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो। तो वो हाँ कहा और उसे शूट कर दिया, वहीं पर मार दिया। 1 से लेकर 39 तक सब लोगों ने हाँ कहा और सब लोगों को मार दिया गया। 40वां व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है, उससे पूछा गया क्या तुम यीशु का इनकार करते हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। देखिए क्या कहता। उसने कहा हाँ। वह छोड़ दिया गया। जिस मनुष्य के पास गन थी और जो शूट कर रहा था, उस आखिरी मनुष्य के पास चलकर आया, उसे अपनी गान दे कर कहा, उसे गान देकर कहा मेरी जगह लो, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। जो 39 लोगों को जो सैनिक ने मारा, वो आखिरी व्यक्ति को कहा जिसने इनकार किया, उसको जिंदा छोड़ दिया गया और उसे कहा गया, सॉरी लाइट चले गया था, और 39 तो उसको जब मारने के लिए गया उसने कहा, इनकार कर दिया यीशु का और उसने उसकी जगह ले लिया। जो सैनिक था जो मार रहा था उसकी जगह ले लिया और अपनी जगह में उसको भेजा। 40वें व्यक्ति ने गन लिया और शूट करने की जगह चला गया। सैनिक गोले में शूट होने को खड़ा हो गया। उसने कहा पहले मुझे बोलने दे। सैनिक ने उस गोले में 40वां गोला जो था उस गोले में जाकर खड़ा हो गया और वो गोले में जो व्यक्ति खड़ा था 40वां व्यक्ति, उसको बंदूक दे दिया और कहा कि तू मुझे शूट कर। और शूट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता। वो खड़ा हो गया। उसने कहा पहले मुझे कुछ बोलने दे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह क्यों किया। मैंने वहां खड़े होकर 39 मनुष्य को शूट किया और हर एक समय मैंने एक को शूट किया और एक बहुत ही सुंदर सफेद स्वर्गदूत नीचे आकर उनके सिर पर एक मुकुट रखता था। मैंने 40वें स्वर्गदूत को एक मुकुट के साथ उतरते देखा, परंतु 40वें मनुष्य ने डरकर मसीह का इनकार किया। मैं वह मुकुट पाना चाहता। स्वर्गदूत यहाँ है, तुम मुझे शूट कर सकते हो क्योंकि मैं मसीह को और मुकुट को ग्रहण करता हूं। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य में कहता 2 अध्याय वचन 10 में। ये अद्भुत एक गवाही है, एक अद्भुत कहानी है। इस सैनिक के जो विश्वास था, उसने 39 स्वर्गदूतों को उतारते हुए देखा और 39 लोगों को मनुष्य पर मुकुट पहनाते हुए देखा। वो शायद विश्वासी नहीं था, उस समय वो विश्वास कर लिया यीशु मसीह और वो मुकुट पाना चाहता। आज इस संसार में भले हम कितने भी मुकुट कमा लें, फिर भी मौत से हम डरते हैं, परंतु जो यीशु मसीह में है, मरने तक अगर वो प्राण देने तक वो विश्वासयोग्य रहता है तो वो परमेश्वर के मुकुट को प्राप्त करेगा। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं।
फाइनेंस, फैमिली, बुढ़ापा, कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी, किसी भी चीज से आप कहो मैं वीर हूं, परमेश्वर मेरे हर घटी को पूरा करेगा, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो और उनके जीवन में काम करो पिता। धन्यवाद इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में वचन सुन रहे हैं पिता, आप आशीषित करो, घरों में, कामकाज में, उनके शरीर को, उनके परिवार जीवन में, हर क्षेत्र में आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन लिया, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।